सो हाय, गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप? आई एम श्योर बहुत अच्छे से होंगे और वीडियोस को मेरी एंजॉय भी कर रहे होंगे। दोस्तों, शॉर्ट्स में डाल रहा हूं डे बाय डे तो नहीं कहूंगा, डेली आई एम जस्ट अपलोडिंग अ शॉर्ट ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम श्योर यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम माय साइड। आप जरूर मेरी तरफ से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे और मैं चाहता हूं, दिस इज माय विश, कि यू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम माय साइड। ये मेरी एक इच्छा है, मेरी विश है कि आप मेरी तरफ से बहुत कुछ सीखें एंड स्टार्ट यूजिंग, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, स्टार्ट यूजिंग इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आज का जो वीडियो मैं लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, वीडियोस तो सारी इंपॉर्टेंट होती है, बस वही होता है कि थोड़े से पेशेंस के साथ देखनी होती है। तो अगर आज का टॉपिक आप पूरा समझना चाहते हैं तो फिर से मैं बोलूंगा, इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि जब तक आप एंड तक वीडियो नहीं देखेंगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। पूरी वीडियो देखनी है दोस्तों, और पूरी वीडियो के साथ साथ आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस टॉपिक को आप अपनी इंग्लिश के अंदर यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, लर्न इंग्लिश विद मी, लर्न इंग्लिश विद फन, मेरे साथ। नाम आपके सामने है स्क्रीन पर। अच्छा नहीं लगता मैं बार बार नाम को रिपीट करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आई एम एक्शन प्लस आईएनजी एंड आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। बेसिकली क्या है एक्शन प्लस आईएनजी? दोस्तों, बचपन में आपने पढ़ा था डूइंग वर्ड्स। डूइंग वर्ड्स यानी जिन वर्ड्स के अंदर कुछ ना कुछ होता है उन्हें हम कहते हैं वर्ब्स, यानी एक्शन। अभी आप सिंपल सी दो लाइनें अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। दो लाइनें नहीं है दोस्तों, बहुत सारी लाइन्स हैं। इनसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? अभी आप देखिए, वहां से बैठ के मैंने बोला एक्शन, तो जब भी कोई काम को बोलते हैं वर्क, और यहां पर मैं जब सिखा रहा हूं तो आप इसे एक्शन बोल लीजिए, क्योंकि एक्शन इक्वल टू वर्क और वर्क इक्वल टू एक्शन। समझने वाला टॉपिक है दोस्तों आज का। लाइन्स में देखिएगा, इसे दो ही सेंटेंसेस है, दो नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि बहुत सारी हैं। इसे सीखने का बाद बहुत सारे सेंटेंसेस खुद बना लेंगे। तो काम को बोलते हैं एक्शन। एक्शन चल रहा है। अभी भी देखिए, जब आप वहां से बैठे और मैं यहां खड़ा हूं तो आपके सामने बहुत सारे काम चल रहे हैं। आप चाहे तो देख लीजिए कौन से काम चल रहे हैं। टीचिंग चल रहा है, लर्निंग चल रहा है, थिंकिंग चल रहा है, वॉच कर रहे हैं आप वहां से, वॉचिंग। मैं यहां से खड़ा हुआ बोल रहा हूं, स्पीकिंग, ये सब काम चल रहे हैं। तो काम चल रहा है तो दोस्तों उस काम के अंदर हमेशा जोड़ते हैं आईएनजी। प्रैक्टिकली आप देखिए, जब आप मोबाइल से कॉल करते हैं तो डिस्प्ले पे एक बड़ा बड़ा लिखा जाता है कॉलिंग। डिलीट की कमांड देते हैं तो एकदम शो हो जाता है डिलीटिंग। प्रिंट की कमांड देते तो हो जाता है प्रिंटिंग। शट की कमांड देते तो हो जाता है शटिंग। जब शट की कमांड देते हैं तो हो जाता है शटिंग। इरेज की कमांड देते हैं तो हो जाता है इरेजिंग। तो जैसी कोई काम चलता है दोस्तों, उसके साथ हमेशा वर्ब में, एक्शन में आईएनजी आ जाता है। और आप हमेशा अपने लिए क्या हो? आई। अब एक्शन आईएनजी प्लस आई को रिलेट करने के लिए आपको लेना पड़ेगा एम। तो जब आप इन दोनों को लेंगे और इसके साथ एम जोड़ेंगे तब ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। अगर नहीं जोड़ेंगे तो ये कंप्लीट नहीं होगा। जैसे आप बोलेंगे, रूल है आई एम एक्शन आईएनजी, यानी आई एम एक्शनिंग। अब वहां से आप बोलना चाह रहे हैं कि जैसे आप बोलते हैं टीच कर रहे हैं, या मैं इधर से बोलना चाहता हूं, मेरे से किसी ने फोन किया, हाँ जी क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा मैं टीच कर रहा हूं। तो मैं सेंटेंस को क्या बोलूंगा? आई एम टीचिंग। सपोज मैं अभी यहाँ पे इस तरीके से ऐसे लिख रहा होता तो मैं क्या बोलता? आई एम राइटिंग। इसी तरीके से सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग। इस तरीके से मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। आ रहा हूं, आई एम कमिंग। नाच रहा हूं, आई एम डांसिंग। तो जैसे ही काम चलेगा आपको कुछ नहीं करना, अपने साथ जोड़ना है आई के साथ जोड़ना है एम, और एक्शन में सीधा जोड़िए आईएनजी। मोबाइल से इरेज करेंगे, आई एम इरेजिंग। डिलीट करेंगे, आई एम डिलीटिंग। किसी को कॉल कर रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम कॉलिंग। बोलते नहीं बोलते? कई बार फोन आया, मम्मी मुझे बेटा कहा है? मम्मी ऑन द वे कमिंग। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, मम्मी आई एम ऑन द वे एंड आई एम कमिंग। काम चल रहा है क्योंकि आप रास्ते में, आने का काम हो रहा है। इस तरीके से आप इस पूरे सेंटेंस को बोल सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, जब कोई काम चलेगा तो एक छोटी सी बात और बताइए कि काम चलते ही रहेगा, काम खत्म भी तो होगा। जैसे ही कोई काम दोस्तों खत्म होगा तो फिर एक रूल आ गया। वो जो रूल कन्वर्ट हो गया थर्ड फॉर्म में हो गया। एग्जाम्पल फिर ले लीजिए आप। डिलीट करते हैं, डिलीटिंग होता है, और थोड़ी देर बाद डिलीटेड शो हो जाता है। प्रिंट करते हैं, प्रिंटिंग होता है, थोड़ी देर बाद प्रिंटेड शो हो जाता है। इरेज करते हैं, इरेजिंग होता है, और जैसे ही खत्म होता है इरेज्ड हो जाता है। तो जैसे ही काम खत्म होगा थर्ड फॉर्म, और आप अपने दोस्तों क्या है? आई। तो आई एक्शन थर्ड फॉर्म। लेकिन फिर इन्हें दोनों को रिलेट करना है तो बीच में हमें लेना पड़ेगा हैव। तो जब हम इस पूरे सेंटेंस को मिलाएंगे आई हैव थर्ड फॉर्म, तभी तो ये कन्वर्ट होगा। अगर आप बोल देंगे आई एक्शन थर्ड फॉर्म तो गलत। अब दोस्तों हैव खत्म होने के लिए इंडिकेट करता है। बचपन से एक सेंटेंस बोलते हैं आई हैव डन, हमेशा बोला आई हैव डन, लेकिन आपने कभी इसको सोचा नहीं कि आई हैव डन क्यों हुआ? आई हैव डन इसलिए हुआ क्योंकि आप अपने लिए आई
काम खत्म होने के लिए हैव, और डन हुआ डू का थर्ड फॉर्म, डू का थर्ड फॉर्म, डू का थर्ड फॉर्म, तो हो गया आई हैव डन। तो जब भी कोई काम कंप्लीट होगा आई हैव डन, कंप्लीट हो गया आई हैव कंप्लीटेड। जैसे मैं अभी पढ़ा के जाऊंगा तो बोल सकता हूं आई हैव टॉट। कोई वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, अब देखिए ना एकदम आता है अपलोडेड, तो मैं बोल सकता हूं थर्ड फॉर्म के रूप में आई हैव अपलोडेड। ठीक है, इसी तरीके से मैं लिख रहा हूं तो आई एम राइटिंग, और जैसे ही दोस्तों उसको लिख लूंगा तो मैं बोलूंगा पेन रख के आई हैव रिटन। समझ आई दोस्तों यहां तक की दोनों लाइंस, और अच्छे से समझ आ जाएंगी। चलिए मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं। तो दोस्तों एग्जांपल आपके सामने, एग्जांपल्स से आप और अच्छा समझ जाएंगे। ऊपर लिखा है EXAMPLES, एग्जांपल्स, एग्जांपल्स, एग्जांपल से आप समझिए काम चल रहा है, मैं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आई एम राइटिंग, कर लिया आई हैव रिटन। नाच रहा हूं आई एम डांसिंग, खत्म हो गया आई हैव डांस। जा रहा हूं कहीं पर भी या खेल रहा हूं आई एम प्लेइंग, खेल लिया थर्ड फॉर्म आई हैव प्लेड। एग्जाम्पल आपके सामने है, बहुत सारे बना सकते हो दोस्तों। 24/7 काम चलते हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। कहीं भी कोई काम कर रहे हैं, सिर्फ अब आपको बोलना ही तो है। जैसे आप चाय पी रहे हैं तो बोलिए आई एम टेकिंग टी, या मैं यहां से बोल रहा हूं, अगर मुझसे कोई पूछे अभी क्या कर रहे हो, आई एम टीचिंग, और जैसे ही चला जाऊंगा कर लिया मैंने काम तो मैं बोलूंगा आई हैव टॉट। इसी तरीके से अगर मैं ईच कर रहा हूं, यहाँ पे ईच कर रहा हूं सॉरी, तो बोलूंगा आई एम ईचिंग, और कर लिया तो आई हैव ईच्ड। इसी तरीके से अगर मैं सिंगिंग कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम सिंगिंग, और अगर मैंने कर लिया तो आई हैव सिंग सैंग संग, सिंग सैंग संग, तो बोलूंगा आई हैव संग। अच्छा दोस्तों, इस गलतफहमी में मत रहना कि ज्यादातर हम ईडी लगाते हैं, नहीं, कुछ फॉर्म्स में ईडी होता है थर्ड फॉर्म के रूप में, लेकिन कुछ जो होते हैं दोस्तों उसमें चेंजेस भी होते हैं, तो चेंजेस का थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे सिंग सैंग संग, कम केम कम, राइट रोट रिटन, टेक टुक टेकन, बहुत सारे एक्शंस हैं जिनका आपको सेकंड थर्ड फॉर्म थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि सारा खेल इसी का है। और 24/7 काम चलते हैं। कोई भी आप काम कर रहे हैं, बोलिए टीवी देख रहे हैं आई एम वॉचिंग टीवी, देख लिया आई वॉच्ड टीवी। आई एम श्योर दोनों बातें आराम से समझ आ गई होंगी और आप इन्हें यूज जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों, वो तो आपको समझ आ गया होगा, इस स्लाइड में थोड़ा सा देखिए समझ के, देखता हूं कितना यूज करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा लोग गलती करते हैं, आई एम एक्शन आईएनजी, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, तो बिल्कुल सिंपल था। अब इसके अंदर दोस्तों क्या है, इसमें लिखा है वन ऑफ माई फ्रेंड्स, और आगे लिखा है फ्रेंड स्लैश करके, फिर लिखा है इज या आर, बाकी तो आपको पता है काम चल रहा है तो राइटिंग एन एप्लीकेशन। इसमें ज्यादातर लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, और मुझे पता है आप भी कर रहे होंगे इस समय। चलिए थोड़ा लगाइए दिमाग, वन ऑफ माई फ्रेंड्स होगा या वन ऑफ माई फ्रेंड होगा, सोच के देखिए एक सेकंड के लिए। मुझे पता है वहां से आप मुझे जवाब नहीं दे सकते, लेकिन मुझे पता है ज्यादातर लोग बोल रहे होंगे सर वन ऑफ माई फ्रेंड। अगर जो बच्चे वहां से बैठ के कह रहे हैं ना वन ऑफ माई फ्रेंड, तो सरासर गलत है। दिस इज कॉल्ड वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त, दोस्तों में से एक दोस्त, एक में से एक दोस्त नहीं निकलेगा दोस्तों, दोस्तों में से एक दोस्त निकलेगा। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अब आगे देखिए उसके बाद क्या है, इज या आर, सोचिए जरा क्या आएगा। मुझे पता है नहीं सुन सकता, लेकिन कुछ की आवाज आ रही होगी, हाँ हाँ सर फ्रेंड्स आपने बोल दिया, तो फ्रेंड्स के साथ वाला ले लेते हैं आर। नहीं, फ्रेंड्स के साथ वाला नहीं आएगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स उसके साथ आएगा दोस्तों इज, क्योंकि यहां पर हम एक फ्रेंड की बात कर रहे हैं, तो होगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज। ज्यादातर लोग इसमें फिर रिपीट कर रहा हूं गलती करते हैं, आप नहीं करेंगे आज के बाद। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज राइटिंग एन एप्लीकेशन। फ्रेंड्स क्यों लिया, क्योंकि दोस्तों में से एक दोस्त। इस क्यों लिया, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हम बात कर रहे हैं एक की बात कर रहे हैं, तो वन की बात कर रहे हैं, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज राइटिंग एन एप्लीकेशन। अगर ये लाइन कंपटीशन में भी आ जाए, कंपटीशन एग्जाम में भी आ जाए, तो उसका ध्यान रखना आपको क्या करना है। इसी तरीके से हो जाएगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज राइटिंग एन एप्लीकेशन। अब यहां पर होता ब्रदर, तो वन ऑफ माई ब्रदर्स होता, वन ऑफ माई ब्रदर्स इज राइटिंग एन एप्लीकेशन, यानी मेरे भाइयों में से एक भाई क्या कर रहा है, एप्लीकेशन लिख रहा है। इसी तरीके से वन ऑफ माई सिस्टर्स इज कुकिंग, मेरी बहनों में से एक बहन क्या कर रही है इस समय, कुकिंग कर रही है। आई एम श्योर ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। चलिए और देखते हैं क्या है आगे की स्लाइड में। देखिए फिर ब्रदर वाली बात आ गई, मैंने स्कोर अच्छे से दिखा दिया आपको। तो वन ऑफ माई ब्रदर्स, भाइयों में से एक भाई, दोस्तों भाइयों में से एक भाई, तो ब्रदर्स और इज, क्योंकि वन की बात हो रही है, तो वन ऑफ माई ब्रदर्स इज गोइंग टू जिम। आई एम श्योर बहुत अच्छे से ये वाला पूरा
जो अभी ये वाला कॉन्सेप्ट समझाया समझ आ गया होगा। अब आप बोल सकते हैं जिसके साथ जो काम चल रहा हो सिंपल बोल दीजिए, और अगर इस टाइप से कोई आ जाए तो बोल दीजिए वन ऑफ माई ब्रदर्स, वन ऑफ माई सिस्टर्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। आज मेरे दोस्तों में से एक दोस्त मेरे घर आ रहा है, सोचिए जरा क्या बोलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ओहो बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर बोलिए, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग एट माई होम। ऐसे बनाइए आप दोस्तों सेंटेंसेस, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है दोस्तों। आई मस्ट टेल यू, English is not a big task, only you have to practice, you have to think from here, you have to just mentally prepared, you have to be mentally prepared. If you are mentally prepared, I am sure दोस्तों you can easily use all the sentences in your English communication skills. तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे की स्लाइड क्या है। कुछ एक्शंस है आपके लिए, यूज कर लेना। पहला एक्शन है नीड द डो। नीड द डो का मतलब होता है आटे को मलना, गूंथना। मुझे नहीं पता दोस्तों क्या होता है, बट दिस इज कॉल्ड आटा पानी डाल के जो हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद पोर वाटर। पोर वाटर होता है पानी को किसी चीज में उड़ेलना, जिसको पोर वाटर, पानी को बखेरना, उड़ेलना, पोर वाटर किसी चीज में। वॉच टीवी, टीवी देखना। राइट एन एप्लीकेशन, बहुत सिंपल है आप जानते हैं। टेक टी, खाने पीने के लिए टेक लगाइए और टी जोड़िए। रीड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ना। अब आप यूज कर सकते हैं, देखिए कैसे। आई एम नीडिंग द डो, कर लिया, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। आई हैव, नीड, नीडेड, नीडेड, तो आई हैव नीडेड द डो। एक और बना के दिखाता हूं, बाकी आप अपने आप कन्वर्ट करिएगा, मेहनत करिएगा। आई एम पोरिंग वाटर, और जैसे आप कर ले आई हैव पोर्ड वाटर, सारे बन जाएंगे। राइट, रॉट, रिटन, वॉच, वॉच, वॉच्ड, टेक, टुक, टेकन। रीड का सेम रहता है दोस्तों, रीड, रेड, रेड, आरईडी, 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 स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा रीड, रेड, रेड। आई एम श्योर बहुत अच्छे से आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। बिल्कुल आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा, और आगे भी देखते रहिए अगर आप अपना कुछ सीखना चाहते हैं। बट बिफोर लिविंग दिस प्लेस दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मतलब जुड़ते हैं मेरे चैनल से, जब जब आप इसको सब्सक्राइब करते हैं आई गेट लॉट्स ऑफ मोटिवेशन, लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस। और अगर ये मोटिवेशन कॉन्फिडेंस मुझे मिलता रहेगा तो डेफिनेटली आई कम एंड आई डिस्कस मोर कॉन्सेप्ट्स, मोर टॉपिक। जितना ज्यादा हो सकेगा दोस्तों मैं आपके लिए स्टडी मटेरियल लेके आता रहूंगा, और ऐसे ही आपको इंग्लिश के अंदर चीजें सिखा के जाता रहूंगा, जिससे आपको अपनी जिंदगी में इंग्लिश में कभी कोई समस्या ना आए। दूसरा, आप मेरे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से भी जुड़ सकते हैं, डिटेल्स सारी मैं दे ही रहा हूं चैनल के अंदर। फिर भी अगर आपको कोई सजेशन देना है, कोई सुझाव देना है तो प्लीज आप दीजिए। बट मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।